हम अभी जो है कि मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। हमने 31 साल लगभग सेना में नौकरी किया है और सभी बॉर्डरों पर घूमा है। तो अभी जो है कि जैसे कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर इतना फेंसिंग नहीं है जितना कि हमारे किसानों के लिए गाड़ दिया गया है और यहाँ पर किल भी लगाया गया है। और पाकिस्तान के बॉर्डर पर और उन बॉर्डरों पर, दूसरे देश के बॉर्डरों पर फेंसिंग भी लगाया जाता है, किल भी लगाया जाता है। तो उसके पहले इंडिकेशन दिया जाता है कि आगे न जाएं, आगे खतरा है, किल लगा है, बैरिकेडिंग लगी है। लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन भी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से फेंसिंग को देखने के लिए बहुत सारे किसान भाई हमारे गए तो उनके पैरों में कील गड़गड़ गए। तो इस तरह से क्रूरता सरकार किसानों के साथ दिखा रही है और इसके पहले भी कितना क्रूरता दिखाई है वो पूरे देश को पता चल गया है। लेकिन फिर भी किसान इतने दिल के बड़े हैं कि वो हमारे लिए कील गाड़ रहे हैं, किसानों के लिए कील गाड़ रहे हैं। फिर भी किसान उनके लिए फूल लगा रहे हैं कि हमारे लिए कितना भी जुल्म कर लो, हम सह लेंगे, लेकिन हम आपके ऊपर कोई भी जुल्म नहीं करेंगे और हम आपके लिए स्वागत करते हैं, आपको फूलों से स्वागत करेंगे। आप प्रवक्ता हैं बंदी एसोसिएशन के राणा जी और सेना में आप भी रही हैं, किस तरह से देखते हो ये जो बॉर्डर के आसपास घेराबंदी हो रही है और इन कांटों को लगाया जा रहा है, नुकीले तारों को लगाया जा रहा है, दीवारें चिनवाई जा रही है, बैरिकेडिंग की जा रही है, इस तरह से आप कैसे देखते हो? जी देखिए, बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो कर रही है, जो षड्यंत्र रच रही है, तो वो देश की जनता के सामने आ रहा है। और इनके दिलों में क्या था, ये कथनी और करनी में इनकी बहुत फ़र्क था, लेकिन ये दिल के कितने काले थे वो इन्होंने अपने काले कारनामों से दिखा दिया। अपने षड्यंत्रों को इन्होंने बार बार रचा। किसान आंदोलन का समाधान ना निकाल के इन्होंने हर बार षड्यंत्र रचा कि आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नटवाल जी, कहा जा रहा है कि किसान जिस तरह से यहाँ कर रहे हैं, देश की बदनामी हो रही है विदेशों में, किसान ऐसा ना करें, यहाँ धरना आंदोलन खत्म करें और अपने घरों को जाएं, आप क्या कहेंगे? जी, मैं सरकार को बताना चाहूँगा, बदनामी आपकी हो रही है, हमारी नहीं हो रही है। हमने तो लगातार देश की सुरक्षा की है और कोरोना काल में देशवासियों का पेट भरा है। जब आप लोग अपने पीएम रिलीफ फंड के नाम से आपने अकाउंट खोल के और अपने खजाने कोरोना के नाम पर आप खजाना भर रहे थे, और उस टाइम पे देश का किसान खेत के अंदर और देश के अंदर लगातार भूखे लोगों की, जो मजदूर 1500 किलोमीटर पैदल जा रहे थे, उनका पेट भरने का काम कर रहा था। और मैं मोदी जी को यही बताना चाहूँगा कि आप और आपकी सरकार जो -56 डिग्री के अंदर जो सैनिक बैठा हुआ है, ड्यूटी पे है आज, और उनके बाप किसान यहाँ दिल्ली में चारों तरफ जमे हुए हैं, आप उनका मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हो। इधर से आप सैनिकों का मनोबल तोड़ रहे हो, इधर से आप किसान के बाप, जो बाप समान हैं, उनका मनोबल भी आप तोड़ने का काम कर रहे हो। देश की जनता किसी भी कीमत पर आपको माफ़ नहीं करेगी। जिस तरीके से आपकी लहर चली थी, उतने ही तेज़ी से आपका ग्राफ गिरेगा और आप जमींदोज हो जाओगे। या तो आप औंस की दवाई खा लें और जो मांगे हैं किसानों की उनको मान लें, क्योंकि ये मांगे वही मांगे हैं, ये कानून वही कानून है जो आज से भगत सिंह जी के टाइम पे लाया गया था और ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पड़े थे। वही स्थिति देश में दोबारा है और देश की जनता अब इसमें पीछे नहीं हटेगी। मिश्रा जी, इस तरफ कांटे और दूसरी तरफ फूल, क्या कहेंगे? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। अब लंका में डंका बजेगा। ये इधर राम की सेना खड़ी, उधर रावण की, तो डंका बजना तय है लंका में। तो सवाल ये है कि ये देश रसखान कबीर तुलसी का है। कबीर जी ने साफ लिखा है कि जे तोहे कांटा बोए ताई बो तो फूल। तो हमने ये किसान फूल लगाते हैं, बीज बोते हैं। आपका काम है, आप तानाशाह हैं, आप कांटे बोएंगे, हमें बैरिकेडिंग लगाएंगे, हम पे आंसू गैस से गोले छोड़ेंगे, हम पे गोलियां दागेंगे। लेकिन हम
गांधी जी का देश है, उस पर चलेगा। ना तिरंगा कभी झुका है न झुकेगा, हिंदुस्तान न टूटा है न टूटेगा। जमीन तुम्हारी है, धमक हमारी है, आगाज तुमने किया, अंत हम करेंगे। हर चीज़ को हम तोड़ देंगे जो भारतीय लोकतंत्र के रास्ते में आएगी। हर चीज़ का परखच्चे उड़ जाएगा। आज उन्होंने किले हटाई, कल बैरिकेड हटाएंगे। कल यही भारतीय संसद जो एक संवैधानिक तरीका है उसके माध्यम से संसद में पहुंचेगा। आप देखेंगे जय जवान जय किसान ही जीतेगा। जय जवान। मैं चाहूँगा, एक सवाल है मेरा आपसे, आप तो सेना में रहे हैं जी। जिस तरह से बॉर्डर पर कटीली तार होती थी और उसका आप लोग मुकाबला करते थे, एक गड्ढे खोदे गए यहाँ चारों तरफ बॉर्डरों के, और इसके बाद एक साथी भी आपके बता रहे थे कि वहाँ एक इंडिकेटर दी जाता है जब कोई तार लगी होती है, आगे खतरा है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सरकार की क्या मंशा है? जी, मैं सुरक्षा कर्मी होने के नाते साफ शब्दों में कहता हूँ, जितने सुरक्षा सलाहकार हो ध्यान दें। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये देश के दुश्मनों के लगाई जाती हैं, ये जो आतंकवादियों को लगाई जाती हैं। क्या इस देश के किसान आतंकवादी हैं? क्या इस देश के किसान जो है बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, अपने देश हित में मांग कर रहे हैं, जो आपने इनका गला घोंटा है, क्या ये खालिस्तानी है? ये सब जो बाढ़ लगाई जाती है, किले लगाती है दुश्मन की आवाजाही को रोकने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जैसे जैसा कि पूर्व में हमारी मांग रही है, तो इन्होंने कहा कि हमारे पैसे नहीं है कि हम ये चीज़ें बॉर्डर पर खड़ी कर दें। यहाँ कहाँ से पैसे आ गए? मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जब सुरक्षा की बात चली है तो जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस आज बॉर्डर चाइना बॉर्डर पर होनी चाहिए, यहाँ क्यों 450 घर बस जाते हैं? मैं बीएसएफ कर्मचारी, मैं पूछता हूँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ क्यों? वहाँ पे सरहद पे क्यों नहीं? वहाँ सुरंगें खुद जाती हैं। और जो सीआईएसएफ की ड्यूटी दिल्ली में है वहाँ बम फट जाते हैं, तो आखिर क्यों ये कटीले तार, इतने सुरक्षा कर्मी यहाँ क्यों? बॉर्डर पे क्यों नहीं? जो इतना सुरक्षा व्यवस्था रखा है, दिल्ली में बम फट रहे हैं, लाल किला बिना इजाज़त के परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ पे कैसे गया? वहाँ आपकी सुरक्षा कहाँ थी? तो सुरक्षा जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ नहीं है। और यहाँ हम आतंकवादियों को बताया जा रहा है, खालिस्तानी बताया जा रहा है, जो बड़ बोले पर नेता है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। और ये लोकतंत्र हमेशा जीता है और जीतेगा, ना कभी तिरंगा झुका है न झुकेगा। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती। जय जवान। ये कहा जा रहा है कि ये डर है कि किसान कहीं दिल्ली में फिर न चले जाएं। ये डर इनको ये है कि हमारी सत्ता न चली जाए, सत्ता न चली जाए, ये डर है, बाकी और कुछ नहीं है। अभी जो देश की बात कर रहे थे कि विदेशों में बड़ी बेइज्जती हो रही है, मैं कह रहा हूँ भारत की जय जयकार हो रही है। इसी आंदोलन के जरिए, इसी तर्ज पर बड़े बड़े तानाशाहों को हराया जाएगा। लोग इसे सीख लेंगे। अगर हार हो रही है, किरकिरी हो रही है, उनका कल विदेशों में डंका बजता था ना, अब उनकी लंका बज रहा है, तो उनकी जो साख पर्सनैलिटी उनकी गिर रही है। भारत तो एक नज़ीर पेश किया है पूरे इतिहास में कि ऐसे आंदोलन करेंगे तो कितना बड़ा कोई अत्याचारी होगा, हम जीत लेंगे। भारत का विश्व गुरु के राह पर है, जो गांधी ने सपना देखा था, वही असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। एक नज़ीर फिर भारत उठ खड़ा हुआ है। बेइज्जती उन लोगों की हो रही है जो बाहर जाते थे, बोलते हमारा ये है वो है, उनका मुँह कालिक पुत गया है इस किसान आंदोलन से। कालिक पोते घूम रहे, तो डर है कि हम विदेशों में क्या मुंह दिखाएंगे। जो विश्व मानवाधिकार आयोग ने उस पर सवाल खड़ा किया है, कल यूनाइटेड नेशन में चर्चा होगी। मैं कहता हूं कि जहां पर लोकतंत्र नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, न कोई जो एजेंसी काम कर रही है, तो यूनाइटेड नेशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहिए। किस दिन के लिए यूनाइटेड नेशन है? यानी जो आप ये तारें लगाई गई हैं, कीले गाड़ी जा रही, खाई खोदी जा रही, उसकी आप किस तरह से निंदा करते हैं? निंदा की बात नहीं, ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। हम पे डायरेक्ट हमको दबाया जा रहा है। हमारी बिजली रोक दी गई, हमारी पानी बंद कर दिया गया, नेट बंद कर दिया। हमारी सांसें रोकना बंद है। सांस क्यों नहीं दबा देते हैं? यहाँ ये किले क्या है? हमारी सांसें बंद करने का प्रयास। अगर हम यहाँ से कुछ हो, अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई भगवान न करे ऐसे कोई बम फट जाए, कोई बात हो जाए, हम कहाँ भागेंगे, किधर जाएंगे? यहाँ तक कि गाड़ियों में आपातकालीन दरवाजे होते हैं, हमारे एक साइड खोले गए हैं। अगर यहाँ पर कुछ, हम कहाँ भागें, कहाँ जाए? इधर खाई खोद दी, उधर खाई, उधर तार में फंस के लोग मर जाएंगे। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ तो इस प्रकार से ना किया जाए कि हमारे लिए आपातकालीन रास्ता भी तो नहीं बचा है कि अगर यहाँ कोई हादसा हो तो हम कहाँ भागेंगे? तो निश्चित रूप से हमको मारने का प्रयास किया गया, एक तरह से वो मार दिया गया है। लेकिन यही तो भारतीय लोकतंत्र है कि हम फंदे पर झूलते झूलते जय भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते हैं, आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। भारत जीतेगा, हमेशा जीता है, जीतेगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मिश्रा जी, आखिरी सवाल है, इस आंदोलन को आगे कैसे देखते हो आप? इस आंदोलन को एक विश्व गुरु की भूमिका अदा करेगा। ये आंदोलन देश के जो एक पत्थर का मिल साबित होगा
जीतने की बात मत, जीतने की बात आप करेंगे, आप कह रहे हैं तो ये कहते थे कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अरे आपने तो 9 संशोधन कर डाले, आप तो यहाँ तक गिर गए कि हम 1.5 साल के लिए अपने बिल को होल्ड पे करते हैं और देखना जीत तो हमारी होगी, लेकिन ये भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए जो महाजन आंदोलन है एक पत्थर का मिल साबित होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है, अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय जवान, जय किसान। जय जवान।